ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, सावलंबी गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं कुछ 2025 मीन राशि में शनि का जाने को लेके विश्व में और यूट्यूब जगत में और भिन्न भिन्न माहौल में जो खिचड़ी पक रहे हैं, जो बहुत सारे डर और भय का वातावरण बनाए जा रहे हैं, कितना सत्यता हम लोग देख पाएंगे और क्या ये सच में ऐसे हो जाने वाला है जैसे लोगों को मालिका शास्त्र के नाम पे डराए जा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजिकल शास्त्र को लेके डराए जा रहे हैं, और कुछ तो भूतों से बात करके डरा रहे हैं, और कुछ तो बोलते हैं डायरेक्ट उनका यम, चित्रगुप्त, ब्रह्मा सबके साथ उनका कनेक्शन है, प्रार्थना कर लेते हैं तो वो आके उनको सपने में या उनको खड़ा होकर बता देते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं यूट्यूब से। मैं उनको किसी को विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना वो लोग बुरा बोल रहे हैं या ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग मालिका शास्त्र को रियल विचार से डिकोड करें और जियो पॉलिटिक्स और बाकी समस्याओं को एनालिसिस करें तो कुछ भिन्न विषय ही सामने आते हैं। अगर मीन शनि को ही डिस्ट्रक्टिव शनि हम लोग कह के बैठ जाएं कि मीन में शनि बाबा जब जाते हैं तो विश्व पटल में ऐसा होगा तैसा होगा, आगे भी हुआ था, नव दुर्भिक्ष हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 इत्यादि सब के पीछे मीन शनि का दोष है। और विश्व में जितने भी सारे बड़े बड़े साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, मास डिस्ट्रक्शन, जेनोसाइड, होलोकॉस्ट, ये सब कहीं ना कहीं मीन शनि को दोष दे देना, मुझे ये बात बहुत हजम अब तक नहीं हुआ है। और मैं उसके ऊपर बड़े सारे एनालिसिस और जितना हो सके खोज करना जारी रखा हूँ। और दूसरा, क्योंकि नाम संजय है तो दूरदृष्टि नहीं होगा तो फिर किस बात का संजय, और श्री कृष्ण भगवान गीता में मेरा नाम इतना बार क्यों लिखे। तीसरा बिंदु ये है कि ये जो इतने भी नौटंकीबाजी चल रहा है, इसके पीछे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स या ज्योतिष बेस्ड कथाकथित आज के, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, एआई है और क्या बोलते हैं उसको, चैट जीपीटी है, या जो लोग के पास टीम है, जो लोग अपना वीडियो मॉडिफाई करके बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बना के, बढ़िया रूम बढ़िया व्यवस्था के साथ बना के वो टैगिंग वगिंग जानते हैं और वो वीडियो को कैसे वायरल करना है उनको पता है, या बढ़िया बढ़िया वस्त्र वगैरह पहन के आपको आकर्षित कर लेते हैं। और कथाकथित जो आपके नज़र में या यूट्यूब के नज़र में या जनरल लोगों की नज़र में जो बड़े 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 ज्योतिषी हैं, उनको बैठा के आपको समझा देते हैं कि 25 ध्वंस हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। यार, आपको सबसे पहले मैं आपको आगाह कर दूँ कि मीन शनि जाते ही आप देखना एस्ट्रोलॉजर का डिमांड और मार्केट भी डाउन होगा। जो लोग अभी बड़ा जोर खुजली कर रहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजी सीख के ताड़ मोड़ के उखाड़ के पलटा के एकदम बड़ा बड़ा ज्योतिष बन जाएंगे, तो एस्ट्रोलॉजी का मार्केट डाउन इसलिए होगा क्योंकि मैक्सिमम तथाकथित थ्योरेटिकल जो ज्योतिष हैं, जो 8, 10, 50 किताब करके ऑनलाइन कोर्स करके गणित उणित निकाल लेते हैं, इन सब का प्रेडिक्शन नेचुरल लेवल पे डाउन जाएगा। वो मालिका में लिख दिया गया है कि जिस समय ये जो खंड प्रलय और कलयुग का स्थिति आएगा तो सबसे पहला मार
यहीं पड़ेगा कि उड़िया में लिखा गया है कि गण कर खड़ी, गण का मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स है, गण गण मालिका में ये बात पूरा क्लियर बताया गया कि गण कर खड़ी दिगोहरा हब, यानी दिशा शून्य हो जाएगा। वो कहीं से भी अपना गणित निकाले, वो राइट प्रेडिक्शन और दे नहीं सकता। नॉट ओनली दैट, सारे मंत्र तंत्र पूजा पाठ जप तप हवन, उसका कोई कीमत और कोई मूल्य नहीं रहेगा, यानी कोई मांत्रिक पावर खत्म हो जाएगी। ये इसमें स्ट्रिक्टली बता दिया गया है। तो अभी से ये जितने भी सारे गणित निकाल रहे हैं या जो भी आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं या जिसके लिए लेके आपको, नहीं मैं ये वीडियो इसलिए किसी का विरोध में नहीं बना रहा हूँ या मुझे उसमें कोई मतलब नहीं। आप जानते हो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता है, क्योंकि फक्कड़ लोग हम लोग हैं और मुझे टेगिंग वूगिंग आता नहीं है, ऐसे वीडियो छोड़ देता हूँ, जो देखा देखा नहीं देखा, राम राम गोपाल। तो बाप ऐसा है कि इनका भी प्रेडिक्शन, इनका भी गणित, इनका भी खड़ी, इनका भी ज्योतिष, आगे चल के आप खुद देखोगे कि ये कहीं ना कहीं फॉल्स साबित होंगे। प्री प्रेडिक्शन दे देना कि 2025 में मार्च में ऐसा उखड़ेगा तैसा उखड़ेगा, पंचग्रह कूट होगा, षडग्रह कूट होगा और मीन शनि हो जाएगा और खंड प्रलय हो जाएगा और मालिका में बताया गया ध्वंस प्रलय बर्बाद हो जाएगा और भूकंप हो जाएगा, ये जितना सारा है ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजिकली इट इज करेक्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। परंतु अगर आप एनालिसिस करोगे बहुत डीपली तो ये दो बात को हमेशा नहीं भूलना चाहिए। एक, अगर ये सब बात सच है तो ये भी बात सच है कि जो भी ये एस्ट्रोलॉजर्स गणित करने वाला या जो भी कथाकथित सर्टिफिकेट डिग्रीधारी जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, 100 to 100% इनका गणित फेल होने वाला है और होके रहेगा। ये पहला सूत्र है। इसको क्यों बोल रहा हूँ, इसके बोलने के पीछे क्या मेरा रहस्य है, और इसलिए बोल रहा हूँ कि घबराओ मत। बहुत से लोग घबरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जितने भी आ रहे हैं कमेंट्स वगैरह, तो इसमें घबराना नहीं है। दूसरा ये है कि कूल एंड काम, इसके ऊपर मैं बहुत सारा बात बोल चुका हूँ। तीसरा बिंदु ये है कि जो भी मालिका शास्त्र में बताया गया, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल युद्ध, महायुद्ध, ये महायुद्ध शुरू हो चुका है। ये तो मकर शनि छोड़ रहा था तब से ये इजराइल और हमास और वो उधर रसिया और यूक्रेन, ये सारा नौटंकी चल रहा था। लेकिन इतना साल हो गया, जिसका कोई समाधान भी नहीं निकल पाया, कोई बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग समाधान नहीं निकल पाया। इन सभी के बाद में एक बात मुझे जो सबसे ज़्यादा चिंतनीय बात रखा, वो सीरिया का हालत। अगर सीरिया में जो भी बात अभी उड़ रहे हैं, मास जेनोसाइड हो रहा था और जैसे कैंप वगैरह लगा के बड़ा बड़ा जेल बना के लोगों को 30,000 40,000 लोगों को मारे जा रहे थे वगैरह वगैरह, जो भी जितना भी ह्यूमन टर्चर का एक्सट्रीम पार हो सकना चाहिए था वो पार हो रहा था। और उसके अंदर भी प्रच्छद रूसिया, अमेरिका वगैरह वगैरह, वो लोग अपना अपना जो भी कर रहे थे। अब इसका कोई कूटनीति का कोई थोड़ी स्वरूप रहता है कि हम एग्जैक्टली बोल देंगे कि अमेरिका गलत था, रसिया गलत था, सीरिया के पीछे जो टर्की वर्की जो भी लगे हुए थे या बाकी जितने भी सारे ऐसे संगठन लगे हुए थे वो सब गलत थे या सही थे, और इसमें साधारण आदमी, साधारण जनता पीस रहा था। और यहाँ कोई अपने ऊपर घासलेट डाल के आग लगा दिया, जल गया, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ वगैरह वगैरह। प्रश्न यहाँ वो नहीं है, प्रश्न यहाँ ये है कि ये जो डिक्टेटरशिप है, एक नेता बहुत दिन तक एक राज्य में शासन, एक देश में शासन कर रहा है, ये जो कल्चर जो शुरू हो गया, और डिक्टेटरशिप विगत दिन में कई सारे डिक्टेटर्स को अमेरिका मारा, बुरा किया अच्छा किया, ये मैटर नहीं है। लेकिन ये जितने सारे नौटंकी हो कह रहे हैं, आप अगर देखते हो तो आपको तो कोई ऑस्ट्रेलिया का न्यूज नहीं दे रहा है इस प्रकार का, या किसी और देश का तो नहीं दे रहा है। ज़्यादातर ये दाढ़ी वालों मुझमुंडों का देश से क्यों आ रहा है बात। तो ये यहाँ, और
अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर का नौटंकी को भी देखते हैं, जहाँ पर जेनोसाइड और मास किलिंग और गैस चैम्बर, और ठीक ऐसे समय में चाइना चाइना में जापान के द्वारा इसी प्रकार का जेनोसाइड और होलोकॉस्ट का जो इम्पैक्ट है, और अभी जो सीरिया में ये चला, इन सब को जब मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर आत्मा हिल जाता है। मैं बोला यार, ये लोग किस रूप में क्या ऐसा दोष किए थे, ऐसा पाप क्या किए थे जिसके लिए इनको मास किलिंग का शिकार करना पड़ा। ऐसा जनसत्ता का भयंकर रूप में खात्मा, इसके पीछे क्या रहस्य है। ठीक है, हम लोग प्लानिटरी कंजक्शन को देखते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो डेट है अगर आप उसको टाइप करते हो 9 सितंबर 1939 ऐसा कुछ है, मैं देख रहा था उसमें, तो आप वहाँ देखोगे कि मेष राशि का वक्री शनि और केतु के साथ वो डेट में निकल रहा है। अगर आप उसको, हो सकता है मेरा गलत हो, मैं ठीक है बोल के नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे जितने भी बड़े बड़े घटनाएं और अवघटनाएं जिंदगी में मैं देखता हूँ तो मैं उसका कुंडली निकाल के देखता हूँ। इवन इफ अगर आप देखोगे जितने सारे टीवी में भी कोई ऐसे घटनाएं, सत्य घटना आते हैं, तो मैं उसका कुंडली निकाल के देखता हूँ कि भाई ये कौन से कंजक्शन में और कौन से लग्न राशि वालों के लिए साथ में ऐसा हुआ है। इस लेवल पे स्टडी करते रहता हूँ ताकि ये प्रश्न ढूंढूं कि यार ऐसा किस कारण ऐसा हो रहा है। तो ऐसे मास किलिंग और ऐसे भयंकर रूप में इस प्रकार का हत्याएं, उसके पीछे रहस्य, तो आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर और हिटलर का जो जेनोसाइड या होलोकॉस्ट का जो भी बात है, या उसी समय चाइना के ऊपर जापान का, तो इसमें एक बड़ा रहस्य यही समझ में आता है कि आसपास शनि का गोचर मीन और मेष में था, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि रिवर्स मूवमेंट उस समय शनि का देखा गया, यानी वक्री शनि का मूवमेंट उस समय देखा गया, और केतु के साथ, और शायद यूरेनस प्लूटो और नेपच्यून में से कोई, थोड़ा सा एग्जैक्टली देखने से पता चल जाएगा। आई थिंक जो भी हो, कोई भी हो, उसमें मतलब नहीं है। यहाँ परेशानी इस बात का है कि क्या, और इसका ये एक पार्ट है, अभी जो मैं बोला ये इसका पार्ट है। सेकंड पार्ट ये है कि ऐसा किसने क्या सामूहिक यूनिवर्सल पाप कर दिया जो सामूहिक मृत्यु का शिकार होना पड़ा और बर्बरता के साथ हत्या, ऐसा क्या। कोई बोलते हैं वो क्रॉस में टांग दिए थे और उसने बता दिया था एक ये यहाँ है बोल, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाओ, तो जिसके लिए उसको पूरा वंश तक उसका दमियाजा भुगतना पड़ा। या कोई बोलेंगे कि ग्रहों का खेल है, और कोई बोलेंगे कि मीन शनि का खेल है, विश्व प्रलय और ध्वंस हो रहा है। तो क्या ये विश्व प्रलय, ध्वंस और ये जितने सारे जेनोसाइड, ये विगत 100 साल में जितना बार भी मीन में शनि आया है, तो सभी दोष शनि के सर पे ठोक देंगे क्या? मीन में आया, या ये भी ठोक देंगे क्या? क्योंकि कालपुरुष कुंडली मेष राशि 1 नंबर घर है और इसका द्वादश में शनि आता है, तो पूरे विश्व में 7.5 ही लग जाता है, जिसके लिए लोगों का माइंड, लोगों का जो मानसिक स्थिति है विश्व में सभी का, जैसे बोलते हैं कि शनि अगर चंद्रमा के नक्षत्र से 25वां नक्षत्र में गोचर करे तो सबको बेवकूफ़, महामूर्ख, गजमूर्ख, गधा बना देता है, आदमी को क्रूर बना देता है, या अपने क्या गलती कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो विश्व पटल के सभी के ऊपर ये दोष लग जाएगा और सभी ऐसे गलती करने लग गए, तो फिर वो जो उस समय होलोकॉस्ट में 1100 कुछ यहूदी पारसी जूस को बचाया, वो जो भगवान बन के जापान में चाइना में जापानीज से के होलोकॉस्ट से या जो जेनोसाइड से या उनका हत्या से बचाया, इनका आज भी भगवान के रूप में पूजा होता है। तो यहाँ फिर एक और थ्योरी सामने आ जाता है, क्या ये ग्रहों का खेल है, या फिर ये सोशल ईगो, अहंकार का खेल है, या फिर मनुष्य जैसे चींटियों का मौत आता है ना, बोलते हैं एक जगह में घूमते हैं थक जाते हैं और मर जाते हैं, तो इंसानों का भी ऐसा अपना एक जगत रचना का एक नियम है कि ये इंसान खुद, यहाँ पर किसी कौम को नहीं दोष दे रहा हूँ, कुछ मुंडे लोग खाली अपने को मारते हैं, ऐसा नहीं।
हिंदुओं का भी देख लो या बाकी धर्मों को भी देख लो, तो एक दूसरे को हिंसा के कारण, अहंकार के कारण या अपने मतलब राजसत्ता के कारण या अपने लोभ के कारण एक दूसरे को हत्या कर देना, मार देना, खत्म कर देना और एकछत्र शासन करना या अपने को सुरक्षित दूसरे से भयभीत होना और उनको हत्या कर दे के अपने को सुरक्षित डिक्लेयर कर देना या सुरक्षित होने के लिए दूसरे को हत्या करना, ये कोई भी रूप प्रारूप हो सकता है, ये विषय नहीं है। लेकिन एक प्रश्न तो जरूर आता है कि अगर ये डिस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है तो इसका बचाव भी तो होने का कोई रास्ता होगा। या जो भी हमारा, तो यही तो कहेंगे कि शैतान सवार हो गया दिमाग में, या कोई ऐसे नेगेटिव एनर्जी फोर्स या राहु का या केतु का या किसी और ग्रहों का इंसानों के दिमाग में ये सवार हो गया कुछ लोगों के अंदर, और वो लोग डिक्लेयर कर दिए कि मारो, इनको पकड़ो, गैस चैम्बर में भर दो और चाइनीज़ को पकड़ो और ऐसे ऐसे करके क्रूरता के साथ, बर्बरता के साथ उनको हत्या करो वगैरह वगैरह। वो सब बोलना भी नहीं चाहता हूँ कैसे कैसे ऋणात्मक हत्या किया गया, आप सब देख लेना, यूट्यूब में अवेलेबल है सारा वीडियो फोटोज। तो ये जो मानसिक लेवल पे जो झटका मिलता है इसमें, तो ये क्या है। और यहाँ इस वीडियो का विषय बिंदु ये है कि अगर ये हो रहा है सीरिया में, अब जब शनि मीन की तरफ जा रहा है और वहाँ भी जेनोसाइड और होलोकॉस्ट जैसे कंडीशन बिल्डअप हो रहा है, तो अभी तो अगला 2.5 साल और फिर मीन शनि में बकरी होने तक फिर कहीं ना कहीं गुप्त रूप में जेनोसाइड होगा। क्योंकि जिस समय जर्मन में और चाइना में ये जो हत्या हो रहे थे, जर्मन और चाइना की हिटलर और उधर जापानीज के द्वारा जो भी, अगर ये सच है, मुझे देखा नहीं, मैं इसलिए किसी देश के विरुद्ध में नहीं बोलना चाहता हूँ और ना ही किसी देश या किसी नेता के विरुद्ध में बोलता हूँ। तो फिर ऐसे कंडीशन उस समय क्या लोगों को पता था? बहुत कम लोगों को पता था, या उस बात को वायरल नहीं हो रहा था। जबकि इस समय तो इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ कोई बात दे तो दूसरे तरफ से गंद आ जाता है या वायरल हो जाता है, और लोगों को यही सब वीडियो वायरल करने में और देखने में मज़ा आता है। तो ऐसे और भी कहीं जेनोसाइड होता रहेगा जो अभी तक सामने नहीं आया है, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो आने वाला जो 5 साल है फिर किसी नेता और किसी देश में ऐसा हो सकता है, इसका भी तो संभावना है। तो इसके लिए ये जो थीम ऑफ दिस वीडियो, या जो जिस भाव के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इसका यही मकसद है कि मीन में शनि जाने के बाद ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्शन कर ही देगा या सब खत्म हो जाएगा, खंड प्रलय हो जाएगा, चारों तरफ ध्वंस प्रलय बर्बाद और कोई बचेंगे नहीं, और एकदम जिस दिन घुसा उसी दिन सब खत्म, या 1 साल के अंदर। नहीं नहीं नहीं, ये सब करने के लिए भी उसको ऐसे नक्षत्र का एनर्जी चाहिए होता है, और मुख्यतः इसमें गंडमूल नक्षत्रों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाथ है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध शनि को अगर पोजीशन देखेंगे तो वहाँ पर उस नक्षत्र अश्विनी भरणी, जहाँ पर उसका अधिपति यमराज है, तो उसका मालिक मतलब उसका ड्यूटी यम को माना गया है, तो यम वहाँ पर ज़्यादा भागी। लेकिन बाकी नक्षत्रों का पदों को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 3 नक्षत्र क्रॉस करेगा अभी शनि बाबा मीन में आके, तो ये है वार्निंग फॉर यू कि तैयार हो जाओ, या सावधान हो जाओ, या फिर मैं आपको ये आखिरी मौका देता हूँ। विगत दिनों में मैं आपको बहुत मौका दिया, आप लोग अपने को आध्यात्मिक नहीं बना पाए, और ये टाइम है जहाँ पर मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। और तो ये जो 2.5 साल का मीन शनि का बात कर रहे हैं, या बकरी होके रिटर्न आने का टाइम वाला जो देश का नीच शनि बोलेंगे, नीच नहीं आएगा तब तक, नीच हरकत तो नहीं होगा। नीच होने के पीछे आप बोलोगे कि एस्ट्रोलॉजी में नीच उच का कोई मूल्य नहीं होता है, होता नहीं होता अलग बात है, लेकिन फल तो यही देख रहे हैं। जिसकी कुंडली में अगर 2-3 नीच का ग्रह हों और उनकी ज़िंदगी में वो नीच हरकत नहीं करे, ये तो कभी देखा नहीं गया है। नीच तो कराया, नीचता में आता है आदमी। तो बात यहाँ ये रेमेडीज का फैक्टर्स क्या होगा, उसमें यही बात बताया जा रहा है। भागवत जी का पाठ करो, त्रिसंध्या करो, और कुछ भी गीता जी का पाठ करो, और अपने को स्पिरिचुअली रखो, ठीक बात है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मंत्र तंत्र यंत्र कोई काम नहीं देगा, कोई रेमेडी काम नहीं देगा, और सब मरेंगे ही मरेंगे, और एक तरफ इस बात का भी बताया जा रहा है कि ये करो, त्रिसंध्या करो, भगवत पाठ करो। इसका रियलिटी ये है कि शरणागति करो,
जब सब फेल हो जाते हैं तो एक ही काम आता है, वो शरणागति। ये इसका रेमेडी है। बट यहाँ पर एक और थ्योरी थेसिस के ऊपर अगर हम चिंतन करेंगे कि मालिका को भी देखेंगे और मालिका का भी बात करते हैं कि मीन में शनि जाने से ब्ला 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 बहुत कुछ लिखा गया और उसके लिए ये लोग जो भी बता रहे हैं, मालिका भी इस बात को बताया गया है कि इस समय झूठा फैलाने वाला अपने को सत्य दिखा के बड़े बड़े बाबा माँ बका बट्टा ढबा या बड़े बड़े भद्र लोग, इज्जतदार लोग इस मालिका शास्त्र को बेच खाएंगे और आपको भयभीत करा के आपसे भिन्न भिन्न प्रकार से जैसे तैसे करके पैसा लूटेंगे या आपका दुरुपयोग करेंगे। चौथा बिंदु यह है कि अभी जो लोग इसके ऊपर लेके प्रचार कर रहे हैं या इसके ऊपर जो जोर से लगे हुए हैं, क्या वो बुरे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा। प्रेजेंटेशन गलत है वो भी नहीं कह रहा। फिर बोल क्या रहे हो? बोल ये रहा कि ये अगर उनके माध्यम से हो भी रहा है तो बिना कृष्ण कन्हैया, कल की अवतार, जगन्नाथ की सेकंड अवतार या क्लोन या जो भी बोल लो, आपका जो समझ में आ जाए, या वो जो एनर्जी अगर सच में धरती में जन्म ले लिया है, वो जो कल की भगवान, उनका वह कहीं ना कहीं से इनके माध्यम से ये करवाना रहेगा। और इसलिए क्योंकि आप डरो और डर के आप आध्यात्मिक मार्ग को चुनो, शरणागति और शरणापन्न को चुनो, या एक प्रिपरेशन हो जाओ। तो ये अभी का समय इस थेसिस को अगर मानते हैं तो देखिए, कुछ मेरा किसी बात को आप मानो, एकदम नहीं कह रहा। मेरा किसी बात को आप स्वीकार कर लो, एकदम नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ ये थ्योरी है, डिफरेंट थ्योरीज जो आपके सामने आ रहा है, जो आपके समक्ष आ रहा है। हो सकता है और भी हों जो मेरे पास नहीं पहुँचा हो, या मेरे गोचर में नहीं हो, या मेरे विचार में नहीं हो। थेसिस और थ्योरी चलते हैं, लेकिन ये जो भी मालिका शास्त्र बनाया गया, बार बार उसमें बताया गया है कि डरने डरवाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस क्षेत्र में समझ के उस क्षेत्र में काम करने का है। जैसे ये हर एक घटनाओं से पहले एक घटना आपके समक्ष आता है, दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोगों का यहाँ उड़ीसा में बड़ा जोर ड्रामा फेस्टिवल चल रहा है, और कल एक वैसे ही ड्रामा आया था। तो ये ड्रामा आप जानते हो, हमारे जो सिविक सेंटर है जहाँ पर ड्रामा मंचन होता है, मैं विगत 50-55 साल में कभी देखा नहीं वहाँ पर कि उसका बैकग्राउंड ब्लू किया गया है, उसका लाइट ब्लूइश किया गया है, तो अभी ब्लूइश हो गया है। तो हर एक ड्रामा जो शुक्र और बुध का नौटंकी होता है, इसका बेस, इसका शिक्षा, उसका एनर्जी कौन देगा? शनि देगा, राहु देगा। ये परिवर्तन हुआ है। तो हर एक ड्रामा में से ड्रामा कौन देखने जाता है? एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूट्यूब एंड मूवी एंड बड़े बड़े थिएटर में है। तो यहाँ वर्तमान के और आगामी घटनाओं का एक प्रतिच्छबि यहाँ दिखा रहे हैं। उस कल का जो ये ड्रामा था, निधिया रो सगड़ो गाड़ी, उड़िया ड्रामा था, भुवनेश्वर का एक टीम लाया था, बहुत अच्छा किया। उसमें इनका विचार यही है कि जो जिस समय बस बना और बैलगाड़ी, सगड़ गाड़ी मतलब बैलगाड़ी जब खत्म हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोगों को कर्महीन हुआ। जो आज वही कंडीशन आया है, चैट जीपीटी और एआई टूल, और इंसान कितने सारे ऐसे ही बैलगाड़ी जैसे नकारा हो गया और मर गए। ऐसा कंडीशन बिन नौकरी का मरने वाले रहेंगे। इस थेसिस में एक ही और चीज आपको देखने में आएगा कि अगर मालिका शास्त्र में शनि बाबा अगर मारने लगे और किसी को पता चल गया तो फिर शनि नहीं हुआ। इतना स्लो प्रोसेस में होता है, इसलिए इतना ज्यादा गड़बड़ा के एकदम सब टूट फूट जाएगा, एक स्विच मारा और सब खत्म, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें एक और ज्ञान है कि जो लोग इस दौड़ भाग में, ये जो एक प्रकार का एक्सेसिव मोमेंटिव कंडीशन है लाइफ का, वो कहीं ना कहीं शनि यहाँ पर आके, अगर आप लोग पूरा देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ इंटरनेट खराब, मोबाइल खराब, आधुनिक खराब, चैट जीपीटी खराब, एआई का टूल खराब, मैं किसी को विरोध नहीं करता। न आधुनिकीकरण और वर्तमान का पॉल्यूशन और ये खराब नहीं। जो व्यक्ति ये देख ले कि सारा खेल ग्रहों का है, तो फिर क्यों किसी को बाधा करे या विरोध करे? बाधा और विरोध करने का कोई कारण नहीं है। हो रहा है और हम देख रहे हैं, घट रहा है और हम दृष्टा साक्षी आत्मा है।
सोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। बस ये एक लीला है और हम आए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं अंदर से जागृत हूँ, जो कि मालिका में चितवा भक्त कहा गया, अगर मेरे अंदर वो चेतना है, जागृति है, हालांकि मैं कुछ बहुत हायर कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, इतना आसान नहीं है, तो फिर बाहर कोई भी परिवर्तन आ जाए और बाहर कहीं भी किसी भी, तो हम तो परमानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम मेघव, तो वो जो निर्द्वंद अवस्था में रहना और एक प्रकार का समत्व भाव में रखना, स्थित प्रज्ञ सका भाषा स्थित प्रज्ञ की मुझे रूप में रहना, यही तो है मीन सनी का सीक्रेट एंड फाइनल क्रीम जो हम नहीं समझ पा रहे। और मीन सनी को समझने के लिए तो मात्र यही प्रोसेस है या प्रोस्पेक्ट है या जो भी आप समझते हो कि मीन एक मोक्ष का राशि है, तो शनि यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, मोक्ष बढ़ाएगा। मीन गुरु का घर है जहाँ जागृत और कॉन्शियस और चेतना को बढ़ाता है। तो जो भी कष्ट हो रहा है या जो भी आपके पास एग्जामिनेशन आता है, परीक्षा आता है, नेगेटिविटी आता है, इसमें आप कितना स्थित प्रज्ञ सका भाषा स्थित प्रज्ञ की मुच्यते समत्वम योग उच्यते सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते सुखेषु विगत मना दुखेषु विगत प्रा। तो ये लेवल पे यहाँ पर बढ़ाएगा, जिसको कि मैं एक लाइन में बोला कि मीन का शनि आदमी को शांति की ओर लेके जाएगा और परीक्षा की ओर लेके जाएगा, मुक्ति और मोक्ष की ओर लेके जाएगा और आध्यात्म के परम प्रकाष्ठा तक इंटरनल। और यहाँ पर वो थ्योरी और भाषण और मंत्र तंत्र जादू टोना तंत्र मंत्र ये जो भी जहाँ भी है, ये बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आप लोग बातें हो जाओगे, कोई जाए नहीं जाए, कुंभ मीन और मेष तो जाएंगे तांत्रिकों के पीछे, लेकिन वो सब भी फेलियर हो जाएंगे, कोई काम में नहीं आएगा। और ऐसे तो आप लोगों को पता हो नहीं हो, जब शनि 7.5 लगता है और आपके नाम पे कोई भी पूजा पाठ तप तप हवन कीर्तन होता है, वो 99% फेलियर हो जाता है। और मैं बहुत से लोगों को मना करता हूँ, मत आओ, मत खर्चा करो, ये सब खर्चा काम नहीं देगा, तुम शनि को पैसा से पूजा पाठ से आप नहीं करा सकते हो। और मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि अगर करवाना है तो शनि 7.5 खत्म में करो या शनि 7 से पहले करो, क्योंकि जहाँ 7.5 लग गया तो देखना मैक्सिमम लोगों का पूजा पाठ फेलियर हो जाता है। उनके नाम पे कितना भी जप तप करो, क्योंकि शनि और ग्रह खुद बोलने आते हैं, अब कहाँ पीछे कहाँ था, अभी कहाँ आया है, अभी जब पढ़ा तो पूजा पाठ करके हमको चपलूसी करने आया है, तो काम नहीं देता है, फेलियर करता है। मैं बहुत से आदमी को देखा हूँ, हाँ काम देता है तो कुछ सेल्फ करेक्शन, काम देता है तो कुछ शरणागति, काम देता है तो कुछ ऐसे कवच वगैरह या ऐसे जो कि आप माफ़ी मांगते हो या आप अपने गलतियों का एहसास करते हो या फिर आप उसको एक प्रकार का पॉजिटिव स्लो डाउन का रेमेडी समझते हो, तभी जाके कुछ काम देता है। नहीं तो मैं मैक्सिमम देखा हूँ जब शनि महादशा में ऑलरेडी शनि बाबा पनिशमेंट देने के लिए आ चुके हैं और आप निकल जाओ रेमेडी करने के लिए, तो फिर बोलते कल कहा था, तो होने वाला। दूसरा है कि मीन राशि मछली का स्वभाव है, तो बहुत चंचल है और शनि बहुत स्लो है, बहुत स्लो, और शनि जहां जाएगा उस स्वभाव को बढ़ा देगा। तो मीन में जहां जाता है तो मीन को लेके जो भी आप मीन राशि को समझते हैं, आऊंगा मैं मीन राशि क्या है, मीन राशि का स्वभाव कैसा है और शनि वहां जाके मीन राशि का फल को कैसे बढ़ाएगा, तो ये मैं कोई सारे पॉइंट बता चुका हूँ। मीन माने मोक्ष, मीन माने आध्यात्म, मीन माने लास्ट साइकिल ऑफ योर लाइफ, या जो आपका जो एक जन्म से एक जन्म दूसरा, ये जो लास्ट जन्म ऑफ द लाइफ। तो यहाँ मीन माने स्त्री संग पानी, तो पानी बढ़ाएगा, जल है तो बढ़ाए, ये सब ऑलरेडी बोल दिया, रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। जो लोग नया हो आप लोग इंगित कर दे रहा हूँ। तो यह इतना फास्ट फॉरवर्ड माइंड बनेगा और उधर इतना सारा बेवकूफ़ी होंगे जिसके लिए गलती। अब यहाँ पर रेमेडी एक ही है कि हाउ मच, आप अभी मेरे देखते होंगे मेरे आँख और मेरे जो वीडियो बनाने का जो कुछ अलग मैं हूँ। अभी मैं जनरल आचार्य संजय पंडा जैसे बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर कुछ एक यहाँ कुछ हो रहा है, वो नहीं बोल सकते कि अलग धरातल से अभी निकल रहा है बात। और मैं जब भी देख रहा हूँ मीन शनि और 2025-27 का प्रेडिक्शन में बैठता हूँ तो ऑटोमेटिक वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन ये नहीं समझ पाऊंगा। और इसीलिए मैं अपने होश पे नहीं बोल रहा हूँ कुछ, और इसीलिए शायद मेरे बात को आपको
जितना भी 2025-27 वीडियो पे जाओगे आपको खापछड़ा लगेगा, मतलब और लिंकेज लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि आ रहा है और बोल रहा हूँ, और लिंक आपको करना है, समझ आपको करना है। और मैं भी जब ये अपना वीडियो कब देखता हूँ तो बोलता हूँ यार ये सब क्या क्या बोल रहा था, तो कुछ अलग ही नशा है इसमें, ये अंदर नशा है। आई जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग, होश से बाहर है, एक अलग तत्व है। तो इन वीडियो को देखते हुए मेरा पंडिताई इसमें नहीं डालना, क्योंकि इसमें मेरा कोई पंडिताई का हाथ नहीं, और ना ही कोई प्रेडिक्टिव, कोई गणित और कोई इसको जोड़ रहा हूँ। जो गणित जोड़ दिया वो 25 के साथ ये जुगाड़ करो, इसको भाग करो, वो ही गणित है, एक ही काम है। बाकी गणित हर नक्षत्र के साथ जोड़ लो तो समझ में आ जाएगा। परंतु यहाँ एक ही बात है, हाउ मच यू विल बी कूल एंड काम एंड रिलैक्स। और इस वीडियो का लास्ट पार्ट, यहाँ खेती भी फेलियर होंगे, लेकिन अपने पार्ट का खेती कर लो, अपने पार्ट का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कर लो। ये जो सोच लो कि पैसा कहाँ फंसाएंगे, अगर ये मालिका में बताया गया कि लैपटॉप, कंप्यूटर, क्रिप्टो करेंसी और इस सीरीज का जितना भी समझते हो, ये सब पत्थर हो जाएंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो, इस ड्रामा में यही बताया गया, जब ये जो टेक्नोलॉजी आता है तो कईयों को भिखमंगा बनाता है और मरवाता है, लेकिन उस समय यही लोग बचते हैं आगे चल के, जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ पुरातन को भी नहीं छोड़ते हैं। यानी आप YouTube से पैसा कमा रहे हो, फेसबुक से पैसा कमा रहे हो, इंटरनेट से पैसा कमा रहे हो, अमेजन से, जहाँ से कमाना है कमाओ, शेयर सट्टा लॉटरी जो है कमा रहे हैं कमाओ, ऑनलाइन घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कमा रहे हो कमाओ, लेकिन 1 घंटा जरूर ये अगर मीन शनि और मेष शनि, नीच शनि का भयंकर तबाही से बचना है, तो पहले से भी ये वीडियो दिया था कि फूड सिक्योरिटी एंड फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड, और इसमें सबसे बड़ा आता है वाटर प्रिजर्वेशन। अपने घर के नीचे पानी का संग्रह कैसे हो पाएगा, और ये अगर हम सब करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बच जाओगे, वो सेकेंडरी, वो तो उसी के हाथ में है, लेकिन यहाँ फैक्टर क्या है, प्रचंड कॉस्ट। अब सोचो कहीं पर होलोकॉस्ट हो गया, या जो मालिका में बताया गया कि इंडिया फिर से 6-8 साल के लिए 6-8 साल के लिए पराधीन हो जाएगा, या दूसरे का देश में दूसरा देश लोग आ जाएंगे, 14 देश मिल के भारत को अटैक करेंगे, तो उस कंडीशन पे तो आपके पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा कि अब तक कोई किसके ऊपर हाथ उठा के बैठोगे कि कौन हमें खिलाए पिलाए और कुछ करे। ये तो प्रेजेंस ऑफ आइडिया है ना, जो चीज़ मेरे माध्यम से कहवाया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मालिका में बता दिया और सब खाने पीने सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लोग भूखे मरेंगे, जंगल से जीव जंतु आपको खा जाएंगे, और आपके पास सब तरफ हाथ बंधा रहेगा, 7 दिन अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, दीज आर ऑल थेसिस करेक्ट, माना, लेकिन इस सब थेसिस के अंदर भी एक ह्यूमैनिटेरिज्म है, जहां पर हमें इन वीडियो को देख के, इन लोगों के प्रचार को देख के, इन लोगों का व्यू खाने के लिए मसाला बना बना के आपका दिमाग खाने से लेके एक विषय बिंदु तो ये समझना चाहिए कि ये इस समय हमें अगला 2.5 और 5 साल के लिए कॉमन मिनिमम इमरजेंसी लेवल पे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टॉक लेवल पे काम करना चाहिए, वो भी तो हमें समझना चाहिए। आप करो नहीं करो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ बोल रहा है कि कागज और पैसा सद करके रखो, बैंक का पैसा डूब जाएगा। कागज और पैसा बैंक का वो काम नहीं आएंगे उस समय, वो भी काम में नहीं आएगा। अगर सोचो आपका देश के ऊपर दूसरा देश का आक्रमण हो और हम 6-8 साल के लिए दूसरे का पराधीन होकर रहते हैं, थेसिस है, कोई सच्चाई, मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। प्लीज़ मेरे को आप प्रेडिक्शन और मालिका और एस्ट्रोलॉजी के डायरेक्शन में मेरे बात को ना समझिए। मैं केवल आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर, और जो लोग डर डर के जो इतना सारा मेरे ऊपर बार बार प्रश्नों का बात पूछ रहे हो, तो आपको बता रहा हूँ कि भाई ये तो चिके है, अगर है भी, अगर ये थेसिस सच भी है मालिका को, तो मैं भी आपके सामने 2-3 किताब निकाल के पढ़ के सुनाया, लेकिन इनके पीछे जो रहस्य है उसको कोई उजागर और कर भी नहीं पाएगा। मालिका शास्त्र स्वयं मायापति के द्वारा रचना है, तो हम साधारण इंसान में वो दम कहाँ, हम तो सरेंडर हैं, जो बुलवाए बोल लेंगे। तो इसमें ये 2 ही बिंदु है कि कर्म मत छोड़ो, कर्म करते रहना। दूसरा, आधुनिकता को भी मत छोड़ो, क्योंकि आधुनिकता भी खत्म होगा। कितना साल हो गया, 100 ही साल तो हुआ। अगर ये जो भी टेक्नोलॉजी बिल्डअप हुआ है 100 ईयर्स, जो सबसे ज़्यादा पिक किया,
और सबसे ज़्यादा एकदम पीक लेवल पे कंप्यूटर आने के बाद हुआ तो 1981-83 टीवी और कंप्यूटर आने के बाद। उसके बाद धीरे धीरे जो कुछ बढ़ा, तो लेके कितना दिन बोलेंगे, बोल बोल के 30 साल 40 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं। और आगे ध्वंस हो जाएगा क्या, फिर उससे ज़्यादा ग्रो करेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन इन थेसिस के साथ यहाँ एक हम लोग मिड वे में हैं या इंड पार्ट के बॉर्डर लाइन पे अभी पहुंच रहे हैं, जहां पर हमें ये निर्णय लेना होगा कि अब जो कागज के रूप में आपके पास पैसा है, क्रिप्टो के रूप में पैसा है, बिटकॉइन के रूप में पैसा है, शेयर सट्टा लॉटरी के नाम पे पैसा है, बैंक के नाम पे पैसा है, मैं इनका किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, रखो। लेकिन कुछ एक अमाउंट जिसमें, जैसे शेयर सट्टा में बोलते हैं कि उस पैसा में खेलो जो डूब जाए तो दर्द नहीं देगा, ऐसे ही कुछ एक अमाउंट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लगाना। एक दूसरा, जो मेरे विदेश के बंधु हैं, जो लोग मेरे से बहुत कंसर्न हैं, अभी भी वक्त है इंडिया में कम से कम अपना जगह में, नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत जगह है और दे दो, ये बोल रहा था, अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं अलाउ भी नहीं कर रहा हूँ। जिस समय बोल दिया बोल दिया, जिस समय वो जो लोग कर लिए कर लिए, अभी नहीं। अभी टारगेट प्रोजेक्ट चेंज हो चुका है, ग्रह दशा चेंज हो चुकी है। आप इंडिया में कहीं भी जमीन ले लो और अपने लिए एक झोपड़ी बना लो, और कहाँ जंगल झाड़, शहर में नहीं बना ना, शहर के ऊपर ज्यादा है जंगल, क्योंकि मालिका में बताया गया रोही जीवे पिछी झाड़ा और जिनको को ସେମାନେ जे ଏବେ मंजी बिहन को रही वो लोग रह गए। तो उस एरिया में आपका कहीं कहीं एक प्रोग्रेसिव झोपड़ी बना लो कि ऐसे कंडीशन से अगर आपको बचना है, रखना है, बच के कष्ट पाओ तो उससे पहले क्यों करें। ये किसी से इन बात को मानो, नहीं कह रहा हूँ, विश्वास करो, नहीं कह रहा हूँ, समझ जाओ, ये भी नहीं कह रहा हूँ। क्या आप समझ लो कि मैं बकबक कर रहा हूँ और बेकार बात है, आपका प्रश्न है, कुछ बात उत्तर दे रहा हूँ, इन बातों में कहीं भी सच्चाई का बात नहीं। ये कंडीशन जहाँ पर इंटरनेशनल जियो, नेशनल लेवल, मालिका शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, और उन लोग जो लोग बोलते हैं कि हमारा डायरेक्ट भगवान से बातचीत होता है, यम और गुप्त चित्रगुप्त से तो ऐसे ही मोबाइल उठाते हैं बात हो जाता है, हमें बता देते हैं सब आके, और ऐसे कुछ परी या ऐसे कुछ हैं जो लोग जिनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, हो सकते हैं, विरोध क्यों करना है भाई, नहीं क्यों करना है, अगर अविश्वास है तो विश्वास है। तो इस फैक्टर, इस सेगमेंट को लेके आपको समझना पड़ेगा, और पैनिक होगे और इन सब बातों के पीछे भागोगे तो आपका भी नुकसान। और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि एक प्रिपरेशन, योग करना, ध्यान करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, अपने को मजबूत करना, क्योंकि यहाँ भारत में भी होलोकॉस्ट और जेनोसाइड और दूसरे देश का राजा, दूसरे देश का शासक जब आज नहीं कर लेंगे तो उससे ज़्यादा कष्ट नहीं। अब 750 साल का हिस्ट्री, और क्या है, सब तातार, मुगल, अंग्रेज, फ्रांसीस भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ क्या किए, ये उनका जेनोसाइड से है। भारत का जेनोसाइड तो 1000 गुना ज़्यादा है। कहीं पर जलियांवाला बाग की गोली मारते हैं, तो कहीं पर काला पानी का, आप जाओगे अंडमान निकोबार तो आज भी वहाँ पर जो कॉन्शियस चेतना वाले हैं और 5 मिनट ध्यान कर लो तो हर कुछ सुनाई देता है उनका चीख, आज भी अवेलेबल है। नहीं, वो साउंड एंड लाइट साउंड का बात नहीं कर रहा, आप नहीं होगा, रात को एकदम जाके थोड़ा सा ध्यान लगाओ और आपको बहुत कुछ सुनाई देते हैं। तो ऐसे भारतवर्ष में और भी बहुत कुछ हुए, तो ऐसे फिर से नहीं होगा। और आज का तो टेक्नोलॉजी इतना है कि मनुष्य को कष्ट देने के लिए वो भी नहीं चाहिए किसी को गैस चैम्बर बनाने के लिए, तो या फिर ऐसे अटैक्स, ऐसे सब थेसिस, कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कोई डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक योर सेल्फ एक प्रिपरेशन, उस कंडीशन पे चलो, और हर एक प्रिपरेशन आगे चल के कुछ तो करवाता है। अगर मैं कहूँगा कि विगत यूट्यूब के जगत में मैं ये 14 साल से वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, फेसबुक दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो मुझे बदले में क्या सब कोई पैसा दिया? नहीं दिया, लेकिन एक प्रैक्टिस में आया, और इन सबके थेसिस, थ्योरी, प्रैक्टिस, नॉलेज मुझे आज के डेट में कुछ और डायरेक्शन दे रहे हैं। उस प्रोसेस में तो आज 10-20 लाख का मेरे पास कैमरा है, स्टैंड है, और मेरे पास जो भी है अपने लेवल पे, जो भी मैं पकड़ डालने के अनुसार जो भी है, तो वो प्रोसेस है। जहाँ एक समय था ताड़पत्री में लिखते थे, एक समय था कागज में लिखे, एक समय आया जहाँ पर वेबसाइट बना के लिखे, आज एक समय है जहाँ पर यूट्यूब में वीडियो बना के मैं अपना विषय बता रहे। वो ना ताड़पत्ता रहा, ना पेपर रहा, ना उस समय का ताम्रपत्ति था जो ताम्र में लिखा गया था,
उससे पहले पत्थर में लिख रहे थे, ना आजू किसी से कुछ कुछ कहीं कहीं बच गए थोड़ा बहुत, ना ये भी रहेगा। लेकिन इस समय का जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को हमें निभाना है। धन्यवाद, नमस्कार।